विधायकगण और उपस्थित लाभार्थी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी को होली पर्व की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली का पर्व समता का पर्व है, कोई भेदभाव नहीं, न कोई छोटा न कोई बड़ा, किसी प्रकार का भेदभाव जब न हो तब होली जैसी रंग भरी उत्साहपूर्ण आयोजन हम सबके सामने होता है। और होली के पहले घर की इस खुशी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की डबल इंजन सरकार ने यह सुविधा 2022 में प्रारंभ की थी और मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन सरकार ने जो घोषणा की उसके क्रम में आज यह 1500 करोड़ रुपए की राशि 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जारी की जा रही है। वे अपने नजदीक के जिस भी एजेंसी से उनका कनेक्शन है उस कनेक्शन वहां पर जाएंगे तो उनको होली के पहले या होली जो जिनके पास वो सिलेंडर भरा है या होली के बाद भी उस राशि का उपयोग करते हुए वे लोग अपना एक भरा हुआ सिलेंडर वहां से उपलब्ध कर सकते हैं, ले सकते हैं। यह सुविधा आपको दी जा रही है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार गरीब को, अन्नदाता किसान को, महिलाओं को और युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर शासन की योजना के साथ जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी यही कहते हैं कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं और वे 4 जातियां एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। सभी जातियां इसमें समाहित हैं, सभी पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। और इसलिए योजना का लाभ जब देने की बात होगी तो योजना का लाभ उसका एक ही मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास का। एक ही मंत्र है, याद करिए ना। कोरोना कब का समाप्त हो गया, लेकिन 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का, और उनमें 15 करोड़ के लिए उत्तर प्रदेश के लोग प्राप्त करते हैं। उज्ज्वला योजना में देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक लोगों को सुविधा प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 लाभार्थी। अब सोचो, जिसको कभी सिलेंडर नहीं मिला उसको मोदी जी ने दे दिया। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की गारंटी, और 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा सबको फ्री 5 लाख रुपए कैशलेस सुविधा उनको कहीं भी प्राप्त हो सकता है। अभी हम लोगों ने शिक्षकों को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, इन सबको भी इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था की। कैशलेस सुविधा सबको 5 लाख रुपए हर वर्ष उपलब्ध करवाएंगे, सरकार पैसा देगी। जो समाज के लिए काम करेगा, समाज और सरकार उसके लिए कार्य करेगी, सरकार उसके बारे में सोचेगी। ये पहले नहीं होता था क्योंकि पहले सोच संकीर्ण थी। पहले सरकार जाति खेमों में बांटी हुई थी, लड़ाती थी
माफिया पैरेलल शासन चलाते थे, अराजकता थी, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते थे, परिणाम है उत्साह भंग, और उसके बाद कहां कोई त्योहार मना पाएगा। कर्फ्यू लग जाता था। बहनों और भाइयों, आज कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी अभी कल ही जर्मनी से आए हैं। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को देखने के लिए और डिफेंस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहा है, उस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में कैसे उसकी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाना है, इन सब को लेकर के उनको कई बार दुनिया के अंदर जाने का अवसर मिला होगा और गए होंगे। उन्होंने देखा होगा कि 17 के पहले जाते थे, उत्तर प्रदेश की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से देखने का भी कार्य नहीं करता था, और आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है सरकार सुरक्षा भी दे सकती है और निर्णय लेकर के उसकी समस्या का समाधान भी कर सकती है। ये जो चेंज आया है, ये जो निवेश आएगा जर्मनी से, जापान से, सिंगापुर से, दुनिया के देशों से, ये निवेश केशव जी के परिवार का व्यक्तिगत कोई उससे लाभान्वित नहीं होने वाला है, लेकिन हां, हमारा प्रदेश लाभान्वित जरूर होगा। यहां का नौजवान जरूर नौकरी और रोजगार पाएगा। एक लिंक जोड़ने का काम हुआ है, वह लिंक इस रूप में जिससे यहां पर अधिक से अधिक लोगों को नौकरी की सुविधा मिल सके, और दूसरा, यहां के अच्छे नौजवानों को सरकार की गारंटी के साथ हम उन देशों में भेज सके। जिसको यहां 20,000 मिलता है, अगर उसी नौजवान को वहां जाकर के 2 लाख और 2.5 लाख मिलने लग जाएगा तो क्या बुरा है इसमें? सम्मानजनक जीवन जिएगा। उसके लिए क्या कुछ करना है, ये सब जानने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होती है, और ये तब होता है जब सुबह से लेकर शाम तक कोई मिल करके लगातार काम करता है, और आज उसी का परिणाम है। और हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने विजन दिया देश को आगे बढ़ने का। ये विजन उससे वही विजन है, महिलाओं के प्रति संवेदना, बीमारी से मुक्ति मिले, नौजवानों को रोजगार की सुविधा मिले, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सम्मान के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें, और सरकार इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। उसी उद्देश्य के तहत सरकार कार्य कर रही है। उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री जी ने पहले से व्यवस्था की है कि इस वर्ष में 9 सिलेंडर सब्सिडी रेट पर देंगे, यानी जो भी